तरीके सुनते हैं। ये जो गीत आपके बीच में रखने जा रहा हूँ, प्रतापगढ़ जिले के अंतर्गत पट्टी तहसील में बिनेका गांव के रहने वाले एक ऐसे बहादुर जिन्हें पूरा पूर्वांचल सभापति यादव के नाम से जानता है। और आज सभापति यादव पर सरकार की तरफ से चौतरफा हमला चालू हो गया है। मैं बड़े अदब और सम्मान के साथ आपके बीच में इस बात को कहना चाहता हूं, याद रखिएगा, सरकार आती है और सरकार चली जाती है, लेकिन सत्ता के दबाव में काम करने वाले लोगों, आप किसी भी गांव में चले जाओ पूरे जनपद के, और किसी एक व्यक्ति से पूछो कि सभापति यादव के चरित्र के बारे में, सभापति यादव के कैरेक्टर के बारे में आज तक सफेद कुर्ते पर कहीं कालिक नहीं लगी है, कहीं दाग नहीं लगा है। और ये मेरी गीत हालांकि मुझे बहुत पहले गा देना चाहिए था, लेकिन आज भी मैं गा रहा हूं। ये मेरी गीत एक आंदोलन है, ये मेरी गीत एक ललकार है, और ये लाइन पढ़ने जा रहा हूं, आप सबका समर्थन चाहिए। कैसे? अरे जनता की आवाज है, अरे जनता की आवाज है, आवाम हिलना चाहिए, आवाज है, आवाम हिलना चाहिए, जनता की आवाज है, आवाम हिलना चाहिए, अरे जनता की आवाज है, आवाम हिलना चाहिए, सभापति यादव को न्याय मिलना चाहिए, सभापति यादव को न्याय मिलना चाहिए, सभापति यादव को न्याय मिलना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे, मैं गायक हूं, अपनी गीत लोगों की जो जुबान है, लोगों की जो भावनाएं हैं, अपने गीतों के माध्यम से रख रहा हूं। एक सभापति यादव पर इतना बड़ा अत्याचार, कसूर क्या था सभापति यादव का, आप हमसे ज्यादा जानते हैं। मैं जितना सुना उतना आपके बीच में गा रहा हूं, लेकिन याद रखना, इतना तो जरूर जानता हूं कि सभापति यादव निर्दोष है। सभापति यादव पर जो भी ब्लेम लगाया गया, ये गीतें मैं आपके बीच में रख रहा हूं, जरा गौर करिएगा। अरे दुख में शरीक हुए, यही ना उनकी गलती है, उनके निर्वाचित क्षेत्र के अंदर एक परिवार के ऊपर संकट आया था, परिवार संकट में था, और संकट में जब परिवार रहता है, नेता जनता जिसे बनाती है, उसका परम कर्तव्य है उसके सुख और दुख में जाना। सत्ता में रहने वाले लोगों, चाहे आप जाओ या न जाओ, लेकिन ये सभापति यादव का ये रूल है, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव का ये पैगाम है, ये फरमान है कि जनता के सुख और दुख में शामिल होना चाहिए। यही गलती है सभापति यादव की। अरे दुख में शरीक हुए, यही उनकी गलती, दुख में शरीक हुए, यही उनकी गलती, यही अदा सभापति की विरोधियों को खलती। अरे दुख में शरीक हुए, यही उनकी गलती, यही अदा सभापति की विरोधियों को खलती। और सुन लो नौजवानों, कान खोल करके सुन लो, सभापति यादव तुम्हारा भविष्य है, और आप सभापति यादव के भविष्य हो, दोनों एक दूसरे के पूरक हो। आज सभापति पर है, अगर इस जुर्म के खिलाफ लड़ा नहीं गया तो कल तुम्हारे साथ होगा। और तब याद रखना, सभापति यादव अगर आपके बीच में नहीं रहेगा तो फिर आपकी वकालत करने वाला कोई नहीं बचेगा। दुख में शरीक हुए, यही इनकी गलती, यही अदा सभापति की विरोधियों को खलती।
आप क्रिमिनल बता रहे हो? जरा पता करो तो। सभापति यादव के परिवार में 5 बीडीसी, जिसे क्षेत्र पंचायत सदस्य कहा जाता है। 5 में 3 निर्विरोध, 1 जिला पंचायत मेंबर, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मेंबर, 1 प्रधान और वर्तमान में उनकी पत्नी वहां की ब्लॉक प्रमुख। अब आप जरा बताओ, जिनके घर में 5-5 बीडीसी मेंबर हो, जिनके घर में जिला पंचायत सदस्य हो, जिनके घर में 1 प्रधान हो, जिनके घर में 1 ब्लॉक प्रमुख हो, और जो आदमी आज तक कोई पैदा नहीं है कह देगा कि 1 रुपया कहीं दलाली किए हो या किसी का 1 रुपए का चाय पिए हो। ये आपके ताकत के बदौलत सभापति इतना मजबूत है कि 24 घंटा आपका सेवा करने के लिए, आपका चौकीदार बनकर आपकी चौकीदारी करने का काम करता है। और यही बात विरोधी लोगों को हजम नहीं हो रही है। वो जान रहे हैं सभापति कल विधानसभा का चुनाव होगा, अगर एमएलए हो जाएंगे, सभापति आगे निकल जाएंगे तो हमारे लिए गड़बड़ काम हो जाएगा, हमारी सीट खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन याद रखना, ये लाइन में कहने जा रहा हूं, क्या बदले की भावना में कब तक जलाओगे? अरे बदले की भावना में कब तक जलाओगे? लगेगी जो याद तो तुम खुद जल जाओगे, खुद जले जाओगे, खुद जले जाओगे, खुद जले जाओगे, खुद जले जाओगे। बदले की भावना में कब तक जलाओगे? बदले की भावना में कब तक जलाओगे? लगेगी जो याद तो तुम खुद जल जाओगे। और नौजवानों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों और सभापति को चाहने वाले लोगों, ये आंदोलन धर्मेंद्र सोलंकी आपके बीच में रख रहा है। क्या अरे नफरत से ये बनी हुई, अरे नफरत से बनी ये दीवार गिरनी चाहिए। क्या बात, अरे नफरत से बनी ये दीवार गिरनी चाहिए। सभापति यादव को न्याय मिलना चाहिए, सभापति यादव को न्याय मिलना चाहिए, सभापति यादव को न्याय मिलना चाहिए। हमारा यही दोष है और सभापति यादव का यही दोष है कि सभापति यादव समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है। सभापति यादव का यही दोष है कि सभापति यादव अखिलेश यादव के कार्यकर्ता है। सभापति यादव का यही दोष है कि सभापति यादव के गाड़ी में साइकिल का झंडा लगा रहता है। अगर ये दोष है तो ये दोष हम आजीवन अपने ऊपर लेने को तैयार हैं। लेकिन याद रखना, हुकूमतें किसी की बपौती नहीं हुआ करती हैं। सरकार आज है, कल नहीं रहेगी। सभापति यादव का कहना है कि अगर मैं दोषी हूं, दुनिया की चाहे कितनी बड़ी से बड़ी मुझे सजा दिया जाए, मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूं, मैं कबूल कर लूंगा। अगर मैं दोषी हूं कि मुझे जो सजा मिलेगी मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। लेकिन एक व्यक्ति को राजनीतिक द्वेष के चलते इतना प्रताड़ित किया जाएगा, इतना उसे तबाह किया जाएगा। याद रखना, ये लाइन कहता हूं, क्या सत्ता में हम नहीं हैं, सत्ता में नहीं है इसी का अफसोस है। ये हम नहीं कहते, अरे सत्ता में नहीं है इसी का अफसोस है। कहता जमाना सभापति निर्दोष है, सभापति निर्दोष है, अरे सत्ता में नहीं है इसी का अफसोस है।
नहीं होती है। अरे कभी बेकसूर पर ना, अरे कभी बेकसूर पर ना वार करना चाहिए। क्या बात? अरे कभी बेकसूर पर ना वार करना चाहिए। सभापति यादव को न्याय मिलना 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 चाहिए। और एक लाइन और कह रहा हूं, आप बहुत बड़े अपने आप को दूध के धुले हुए बनते हो। अब देखो ये तस्वीर साफ हो गई। जिस व्यक्ति के द्वारा सभापति यादव पर FIR दिलवाया गया, वो व्यक्ति सीधे तौर पर, साफ तौर पर ये कह रहा है कि हमें सादे कागज पे अंगूठा लगवा लिया गया, दस्तखत करवा लिया गया। मैं नहीं जानता, सभापति यादव से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी कोई अदावत नहीं है। अब वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, प्रशासनिक लोगों के पास कह रहा है, और उसके बावजूद भी सभापति यादव पर शिकंजा कसता चला जा रहा है। ये द्वेष की राजनीति है, ये बदले की राजनीति है। और याद रखना, कभी हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव ने बदले की राजनीति नहीं किया। सभापति यादव अखिलेश यादव का सिपाही है। सभापति यादव समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है। और आज एक हर आदमी, हर बच्चा सभापति यादव के पक्ष में लामबंद होकर के खड़ा है। हम आह्वान करते हैं आप सबका, आइए और निर्दोष सभापति के साथ खड़ा होइए। उनका भाई बनकर, उनका बेटा बनकर, उनका गार्जियन बनकर, उनकी माँ बनकर, उनकी बहन बनकर, उनकी बेटी बहन करके आप आवाम को खड़ा होना चाहिए। ये लाइन अंतिम लाइन में कह रहा हूं, क्या कभी भी अतीत को अरे कभी भी अतीत को ना जोड़ो वर्तमान से। अरे कभी भी अतीत को ना जोड़ो वर्तमान से। बनो ना मातंग, थोड़ा डरो भगवान से। डरो भगवान से हो, डरो भगवान से। डरो भगवान से हो, डरो भगवान से। अरे कभी भी अतीत को ना जोड़ो वर्तमान से। बनो ना मातंग, थोड़ा डरो भगवान से। डरो भगवान से हो, डरो भगवान से। डरो भगवान से हो, डरो भगवान से। और ये हम ही नहीं कहते, हमारे कवि कहते हैं। आदरणीय कौन? अरे गया कवि सत्यता के हो। अरे गया कवि सत्यता के साथ रहना चाहिए। दया कवि सत्यता के साथ रहना चाहिए। दया कवि सत्यता के साथ रहना चाहिए। अरे गया कवि सत्यता के साथ रहना चाहिए। सभापति यादव को न्याय मिलना 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 चाहिए। अरे सभापति यादव को न्याय मिलना चाहिए। अरे सभापति यादव को न्याय मिलना चाहिए। अरे सभापति यादव को न्याय मिलना चाहिए। आप सबको अगर लगता है कि सभापति यादव निर्दोष हैं, ये जमाना कह रहा है, तो आइए इस मुहिम में सभापति यादव के साथ खड़ा होइए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।